पूरे राजस्थान के अंदर हम बड़ा आंदोलन करेंगे, राजस्थान बंद भी करेंगे, राजधानी को घेरेंगे, लेकिन इस बच्चे को, इस इंद्र के परिवार को न्याय दिलाएंगे। ये मैं आपके माध्यम से सर कहना चाहता हूं। सर एक सवाल है, लोकतांत्रिक पार्टी जैसे ये सुरना की घटना हुई, इंद्र मेघवाल की हत्या का मामला जैसे ही संज्ञान के अंदर आया, सबसे पहले राजस्थान में किसी ने मामला उठाया, हम लोगों ने इस मामले को उठाया और हमने मांग करी कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो, घटना की तह तक जाके और परिजनों की जो इच्छा है उसके अनुरूप सरकार बात करे। दुर्भाग्य इस बात का है कि जो हमारे पास सूचनाएं आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसमें मटकी की बात साफ साफ आ रही पूरे रास्ते के अंदर कि वहाँ पे मटकी थी। आजादी के 75 साल बाद एक तरफ प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव मना रहे देश के अंदर, और दूसरी तरफ कांग्रेस ये कहते हैं कि हम दलितों की सबसे हितैषी पार्टी है। बीजेपी तो इस मुद्दे पे सब तक नहीं बोली अभी तक। आज मैं देख रहा था कि बीजेपी का एक प्रदर्शन था 1000-1200 लोगों का जयपुर के अंदर, उसमें भी जालौर जिले का कहीं जिक्र तक नहीं किया। सारी पार्टियां वोट बैंक के खातर अपने अपने हिसाब से दांव चलती है। मेरे प्रदेश अध्यक्ष पहले दिन जैसे ही घटना हुई, पुखराज जी घर को मैंने उसी दिन सेकेंड डे मौके पे आ गए थे, और आज मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे सच्चाई जाननी है। उस परिवार से मिलके कहाँ नेग्लिजेंसी पुलिस की रही, कहाँ प्रशासन की रही, कहाँ इंटेलिजेंसी का फेल्योर रहा। 1.5 महीने 1 महीने तक जो बालक का इलाज चला, उस दरमियान क्या बात हुई थी, क्या क्यों बात ही सामने नहीं आई कि मामला क्या था, और उसके बाद के जो हालात राजस्थान के अंदर बने वो ठीक नहीं है। हम सामाजिक सौहार्द बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सारी जातियां मिलकर रहे आजादी के 75 साल बाद और सर्वांगीण सबका विकास हो, लेकिन इसके आड़ के अंदर अगर कोई दलितों पर अत्याचार करे, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दलितों के मामले में नहीं, तमाम राजस्थान अगर किसी भी जाति में अन्याय अत्याचार होता है तो आरएलपी पार्टी सबसे मुखर रूप से आगे होकर बोलती है, चाहे सड़क हो, विधानसभा हो, लोकसभा। सरकार उदयपुर जाके मुख्यमंत्री जाते हैं, पूरी पार्टी जाती है उनकी दिल्ली तक की, बीजेपी सारी आ जाती है। भाई वोट के लिए तो आप जाके और पैसे भी दे देते हो और नौकरियां भी दे देते हो, तो यहाँ भी तो एक बच्चे की मौत हुई है, हृदय विदारक घटना है। मुख्यमंत्री को खुद को मौके पर आना चाहिए, यहाँ पे पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए। और मैं बीजेपी के नेताओं को भी कहना चाहता हूँ कि आपकी चुप्पी इस ओर इंगित करती है कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को बचाने में लगी राजस्थान के अंदर। ये इस ओर इंगित करती है, इस जो घटना सुराना की है, इस ओर साफ साफ बीजेपी के एक भी नेता का बयान नहीं आना। और जो बोला बीजेपी का एमएलए, वो भी इस घटना के अंदर वो ऐसे सोच रहा है जैसे कोई बालक की मौत मतलब अपने आप हुई हो, वो बिल्कुल अलग तरीके से बयान दे रहा है। इसका मतलब इतना बड़ा व्यक्ति अगर बयान दे रहा है, वो जो विधायक है वो बीजेपी में काफी वरिष्ठ भी है, उसके तार भी बीजेपी की मूल उससे जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद उसका इस तरह का बचकाना बयान देना साफ साफ इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी का अपराधियों को पूरा श्रेय इस सुराना की घटना के मामले में। और कांग्रेस के मुख्यमंत्री, मुझे लग रहा है कि यहाँ जो कांग्रेस पार्टी देखते हैं उन्होंने उनको बरगला दिया, और वो मिला जुली का खेल यहाँ पे कांग्रेस भाजपा मिली दोनों जालौर के अंदर, इसलिए इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगी, सामाजिक समरसता हम बिगड़ने नहीं देंगे। एक बार मैं परिवार से मिलता हूँ, उनकी क्या क्या डिमांड है, A to Z जो भी डिमांड है हम इनकी पूरी कराएंगे। मैं तो एक चीज ये भी कहना चाहता हूँ, इस मामले को अब राजस्थान सरकार मटकी वाली बात छुपाएगी पक्का। मैं चाहता हूँ ये सीबीआई के अंदर ट्रांसफर हो जाए, ताकि सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। राजस्थान सरकार भी इस मामले में मटकी वाली बात को छुपाएगी, क्योंकि छुपा ली, पहले दिन छुपा ली, तो सरकार अपनी उस पर अडिगता पे खड़ी है। चाहे लोगों का नुकसान हो, लोग बर्बाद हो, उनको क्या करना, सरकारों को तो वोट से मतलब है। और सरकार को मुख्यमंत्री के करीबी लोग जो जालौर जिला चला रहे हैं, जिनकी यहाँ के मंत्रियों से ज्यादा जालौर में चलती है, वो लोग बरगला कर कह गए कि साहब ये तो कुछ भी नहीं है, बच्चा बीमार था, अपना मौत हो गई। इस तरह के बयानबाजी और इस तरह की जांच एजेंसियों द्वारा जो बात की जाती है, ये पीड़ादायक है। इस परिवार से हम मिलके उसका दुख दर्द जो है परिवार का, उसको बांटने का प्रयास करेंगे। हम सामाजिक समस्या राजस्थान में नहीं बिगाड़ना चाहते, लेकिन एक बार अगर कोई दबंगई की आड़ के अंदर गुंडागर्दी राजस्थान में करेगा, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगी। हम ये भी नहीं चाहते कि इस घटना में कोई जो निर्दोष है उसको फंसे। निर्दोषों को फंसाने के लिए आरएलपी पार्टी काम नहीं करी है। ये हमारे जो तीनों विधायक, ये जो हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई 3-4 और भी नेता, 5 प्रधान, सारे चेयरमैन वगैरह आए, जिनमें ज्यादातर मेरी पार्टी में ऐसे के लोग, 2-3 प्रधान भी है, मेजोरिटी है।
तो हम सबकी इच्छा ये रहती है कि कोई घटना घटित हो जाए, अपराध अगर हो जाए तो उसमें हम लोग जो अपराधी है वही पकड़ा जाए। हम ये नहीं चाहते कि एक व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया सजा 1000 लोगों को मिले, हम नहीं चाहते। लेकिन ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति इस देश और प्रदेश के अंदर नहीं हो। आजादी के 75 साल बाद अगर मटकी के हाथ लगाने से किसी बच्चे की जान ले लो तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ कोई राज होगा या कानून होगा। कौन सा अमृत महोत्सव? मोदी जी एक ट्वीट इसमें भी कर देते आप। कल जन्माष्टमी में तो आपकी सारी फोटो आ रही थी बीजेपी के नेताओं की। आज 1000 लोगों के साथ आप प्रदर्शन कर रहे हो, तो जब आपको पता कि आपके प्रदर्शन में 1000, 1500, 2000 लोग हैं तो 150 सीटों का सपना छोड़ दो राजस्थान के अंदर। अभी मैं जहाँ से आया हूँ, इस आपकी और से लेके भादरा जोन के बीच की सड़क पूरी टूटी हुई सड़क टोल ले रहे हैं इसका। और टोल भी किन के पास आप जानते हो? राजस्थान सरकार के अंदर बैठे मंत्रियों के टोल है। राजस्थान सरकार के अंदर बैठे मंत्री जो आपके भरतपुर के अंदर बाबा संत विजयदास है कि जो आत्महत्या का मामला हो, जिसमें उस अवैध माइनिंग जो हो रही थी, जिनमें 2-3 मंत्रियों के क्रशर और माइनिंग लीज थी। मैंने लोकसभा में मामला उठाया, मैंने कहा ईडी इसकी जांच करे। बहुत बड़ा रेवेन्यू पैसा इन्होंने उस पार्ट से अवैध धन अर्जित किया, तो ईडी जांच कर सकती है। लेकिन जांच कैसे करेंगे? कांग्रेस बीजेपी से मिली है दिल्ली के अंदर, आप देख रहे हो बयानबाजी हो रही है। बयान बीजेपी वाले दे रहे हैं हम जांच कराएंगे, और कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी की जांच कराएंगे। वसुंधरा कहते थे गहलोत की कराऊंगी, और गहलोत कहता था वसुंधरा की जांच कराएंगे। 22 साल से मिला जुली का गठबंधन राजस्थान के अंदर चल रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि अभी भी देश आजाद होगा। सिरोही, जालोर, पाली और राजस्थान के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ आज भी दलित अत्याचारों की घटनाएं बढ़ रही है। दलित लोगों को घोड़ी पे नहीं बैठने देते, तालाब में पानी नहीं पीने देते, दलितों को मंदिर में नहीं जाने देते। मुझे लगता है कि आजादी अभी और मजबूती से कानून की पालना हुई, लोकतंत्र है। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि लोगों को अगर वोट का अधिकार किसी ने दिलाया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मतदान का अधिकार इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को दिलाया था। जब पहली बार वोट पड़ा तभी बात चली थी कि वोट कौन डालेगा, तो कई लोगों ने कहा कि 8वीं पास डालेगा, 10वीं पास डालेगा, 12वीं पास डालेगा या ग्रेजुएट डालेगा। तब बाबा साहब ने कहा कि देश गुलाम था, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, यहाँ तो पढ़ाई की व्यवस्था ही नहीं थी, गुलाम लोग थे। तो प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलेगा, वो स्वतंत्रता से अपनी सरकार का चुनाव कर सके। तो जिस व्यक्ति ने वोट का अधिकार दिलाया, मैं ये भी नहीं कहता कि आप किसी अधिकार की बात करके और किसी के खिलाफ टारगेट करो, वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि आज भी